गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। ऑनलाइन वीडियोस के लिए और एक बार आपको स्वागत करता हूं। एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए 10वीं कक्षा ऑनलाइन वीडियोस में आपको हार्दिक स्वागत है। पहला लेसन जो है साखी। साखी का मतलब साक्षी है। साक्षी संस्कृत शब्द है। इसका तद्भव रूप साखी है। साखी का मतलब साक्षी। कबीरदास जो है इसमें कुछ कबीर के दोहे हैं। दोहे जो है साक्षी है, अनुभव के साक्षी है। और क्या क्या अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में किया है। साखी, साक्षी। साखी शब्द जो है साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, बदला हुआ रूप है। साखी शब्द जो है साक्ष्य से बना है। साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। अपने अनुभव से जो है प्रत्यक्ष ज्ञान जो मिलता है वह साखी होता है, साक्षी होता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया गया ज्ञान जो है प्रत्यक्ष ज्ञान। संत, साधु, सज्जन जो है समाज में अनुभव ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान का ही महत्व है। शास्त्रीय ज्ञान अथवा वेद, अर्थात वेद, पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, भोजपुरी भाषा और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा, पचमेल भाषा अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण रूप कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी, साधुओं की भाषा, सज्जनों की भाषा, संतों की भाषा, सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः एक तरह का दोहा छंद ही है जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण ये मात्राएं हैं। पाठ की साखियों का प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। एक सत्य है उसको हमारे सामने रखकर गुरु जो है व्यावहारिक ज्ञान अपने शिष्य को देता है। यही ज्ञान की शिक्षा है। यह शिक्षा जितने अधिक प्रभावशाली होगी उतने ही अधिक याद रहेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है व्यावहारिक ज्ञान कोई भी भूल नहीं सकता। इसका कवि जो है कबीरदास है। कबीर का जो है जन्म भक्ति काल में माना जाता है। भक्ति काल का कवि है कबीरदास। कबीरदास का जन्म जो है काशी में माना जाता है और मृत्यु मगहर में माना जाता है। कबीर की मृत्यु मगहर में माना जाता है। कबीर जो है अपने दोहे में क्या क्या सदुक्कड़ी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और भोजपुरी, मगही, राजस्थानी, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। साखी का मतलब साक्षी, अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान जो है वही है। कक्षा 10 साखी। इसमें पहला दोहा क्या है? पहला दोहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हम बात करते समय ऐसी वाणी वचन बोलना चाहिए सुनने वाले के मन में आपा दुख ना हो जाए, उनकी शांति हो जाए। हम अपने वचनों से बातों से हम अपने बातों से जो है बातचीत से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उनको हम जब बात करते हैं उनको अच्छा लगना चाहिए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बात करते समय अपने आप को भी अच्छा महसूस होना चाहिए और दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए। बात करते हुए मुझे भी अच्छा लगना चाहिए, शांति और सुख का एहसास होना चाहिए और सुनने वाले दूसरे व्यक्ति का भी अच्छा लगना चाहिए और हमारी बात को सुनने के लिए उनको उत्सुक होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इसमें बाणी का मतलब एक ब्रजभाषा का शब्द है। बाणी का मतलब बोली है। आपा इसका मतलब अहंकार। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन में जो अहंकार है वो दूर होना चाहिए, खोना चाहिए। अपने अहंकार को बाजू में रखकर ऐसी बात करनी चाहिए। हमको भी अच्छा लगना चाहिए और सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। खोए त्याग करना, अहंकार को त्यागना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए। शीतल ठंडा अच्छा औरन दूसरों को खोए होना। प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। व्याख्या, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन में जो अहंकार है उसको त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए और अपनी वाणी जो है, अपनी बात जो है दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बात करते समय अपने तन को शांत ठंडे दिमाग से अच्छी तरह बात करना चाहिए और औरों को सुख होए, दूसरे लोगों को भी सुख अच्छा लगना चाहिए हमारी बात। कबीरदास का जन्म जो है भक्ति काल में माना जाता है। भक्ति काल का प्रसिद्ध कवि कबीरदास हैं। कबीर ने अपने वचनों से, अपनी कविताओं से, अपने काव्य से समाज को कुछ सुधारना चाहता था। इसलिए कबीरदास को कहते हैं समाज सुधारक। समाज सुधारक उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। समाज सुधारक जो है बाह्याडंबरों का खंडन करना, जाति आदि भेदभाव को जो है मिटाना, ये सब जो है समाज सुधारक का ये कर्तव्य होता है। समाज को वह बदलना चाहता है। समाज में जो बाह्याडंबर है, जो पाखंडता है, समाज में जो जाति पाति का जो भेदभाव है उसको मिटाना चाहता है हमारा कबीरदास। इसलिए कबीर अपनी बात को जो है कविताओं के माध्यम से, दोहे के माध्यम से प्रकट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन सेशन जो है अभी हमारा शुरू हो गया है। पहली कविता जो है
पहला जो है हमारा ये कबीरदास का साखी साक्षी, ये दोहों का संग्रह है, दोहों का संग्रह। इन दोहों में कबीर ने अपनी भाषा का, अपने जो भाव है, अपने जो विचार हैं, भक्ति काल के 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी के जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, इनको व्यक्त किया है कबीरदास ने। कबीर की वाणी जो है बहुत तेज वाणी है। कबीर अपनी कविताओं में जो है समाज के बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। सब कबीरदास ने समाज में फैले हुए जाति पांति का कबीर ने विरोध किया था। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवियों में कबीरदास का एक विशिष्ट स्थान होता है। जिस प्रकार तुलसीदास, रैदास, मीराबाई आदि भक्ति काल में प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार कबीरदास भी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। भक्ति काल में दो शाखाएं हैं, ज्ञान को महत्व देकर चलने वाली शाखा, प्रेम को महत्व देकर चलने वाली शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास बहुत प्रसिद्ध थे। प्रेमाश्रयी शाखा में कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास बहुत प्रसिद्ध थे। कबीर अपने वचनों में इस प्रकार बताया गया है। पहला दोहा देखिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। हम दूसरों से बात करने से पहले हमारे मन में जो अहंकार है उसको त्यागना चाहिए। अहंकार को छोड़कर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को अच्छा लगने के लिए और हमको भी अच्छा लगने के लिए बात करनी चाहिए। कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स, वार्तालाप और संवाद दूसरों से कैसे करना है, हमको भी अच्छा लगना चाहिए बात करते हुए और दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए। कटु वचन, कठिन शब्दार्थ, कठिन वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरों के मन को चोट नहीं लगनी चाहिए। उनकी भावनाओं को जो है, उनके विचारों को जो है हम चोट नहीं पहुंचा सकते। यही संस्कारी का लक्षण है। एक संस्कार आदमी, जिस आदमी के पास संस्कार है वह जो है दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाता है। अपनी बातों से, अपने कर्मों से दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाता है। जिस आदमी में संस्कार है, दूसरों के बारे में सोचता है, 10 बार सोचकर बात करता है, ठंडे दिमाग से बात करता है, कभी गुस्सा नहीं होता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता है, जो संस्कारी आदमी। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। और इसका अर्थ क्या है? साखी में पहला स्टैंजा जो है, इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। फर्स्ट डे, आज जो है अप्रैल 1 है, इसमें मैंने एक छोटा सा दोहा लिया और आपको मैंने इसके बारे में मैंने बताया। इस कबीर के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी मैंने आपको दिया। और कबीरदास भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। और कबीरदास ने अवधी भाषा, ब्रज भाषा और मारवाड़ी मेवाती भाषाओं का प्रयोग किया। इसलिए अनपढ़ होने पर भी, अशिक्षित होने पर भी कबीरदास
घूमते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। कबीर जो है हमेशा के लिए समाज में समानता लाने के लिए वो कोशिश करते थे। समानता, सामाजिकता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समस्याओं से जूझते हुए, सामाजिक समस्याओं से लड़ते हुए कबीरदास ने अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरित किया था। सामाजिक समस्याओं को लेकर प्रेरित किया और अपनी वाणी से, अपने वचनों से, अपने दोहों से जो है कबीरदास अमर हो गए हैं। कल के क्लास में जो है मैं कबीरदास का दूसरा स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, दूसरा दोहा जो है मैं समझाऊंगा। फर्स्ट दोहे के बारे में आज मैंने आपको पूरी जानकारी मैंने दी है। जानकारी के अनुसार फर्स्ट पॉइंट क्या है? कबीर का जन्म जो है काशी में माना जाता है और कबीर की मृत्यु कहाँ मानी जाती है? कबीर कहाँ मृत्यु? मगहर, उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु मानी जाती है। कबीरदास ने व्यावहारिक ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया था। व्यवहार और सिद्धांत दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्धांत जो है किताबों में मिलता है, व्यवहार जो है अनुभव से मिलता है। कबीरदास घूमते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे और श्रुत पांडित्य सुनने से कबीरदास को अपना ज्ञान मिला। सुनने से ज्ञान मिलना ये बड़ी बात होती है। जो स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सब वर्णमाला सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीख लेते हैं। लेकिन कबीरदास विद्यालय नहीं गए और जो व्यवहार से और घूमते हुए और एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर सभी के गुरुओं के पास जाकर सुनकर, उनकी गुरुओं की वाणी सुनकर कबीर ने जो है अपना ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए श्रुत पांडित्य वादी थे कबीरदास, श्रुत पांडित्य के ज्ञाता थे। अपना अनुभव जो है सुनकर उन्होंने प्राप्त किया। 13th सेंचुरी भक्ति काल का एक कवि जो है without going to the school, without going to the college, without getting official education जो है इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। We have to appreciate the attitude of कबीरदास। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा दोहा समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।